चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि अगली सुबह उठने के बाद यूबिन का सिर दर्द हो रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि लास्ट नाइट उसने यंगजे को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा था और फिर उसने उससे किस मांगी थी और पहले उसने खुद यंगजे को किस किया था और फिर दोनों ने काफी देर तक किस की थी। अपनी ये सारी हरकतें सोच कर वो पागल हो रही होती है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने कंप्यूटर पर सुसाइड नोट टाइप करती है। तभी उसे यंगजे की कॉल आती है। जब वो यंगजे से मिलने जाती है तो वो उसे दूर से छुपकर देख रही होती है। वो सोचती है कि कहीं अब वो ये तो नहीं कहेगा कि हमने किस की थी तो हमें लवर बन जाना चाहिए। वैसे पहले तो मैंने उसे किस की थी। जरूर वो मुझसे अपनी फ्रेंडशिप खत्म करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहता होगा। वो अपने इन ख्यालों में डूबी होती है कि तभी यंगजे उसके पीछे पहुंच जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ छुपकर क्या कर रही हो। उसे देखकर यूबिन सोचती है कि इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। वो पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। यंगजे कहता है कि तुम्हारी पसंद की नई मूवी लगी है, मैंने तो तुम्हें वही देखने के लिए बुलाया है। यूबिन सोचती है कि ये इतना शांत कैसे है। इसे देखकर तो लगता नहीं कि ये मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ना चाहता है। कल हमारे बीच जो कुछ हुआ क्या वो इसे याद नहीं। वो पूछती है कि क्या तुम्हें कल का कुछ याद है। यंगजे कहता है कि कल तो हमने साथ में ड्रिंक की थी। यूबिन सोचती है कि इसे ड्रिंकिंग का तो याद है, तो क्या इसे किसिंग का याद नहीं है या फिर ये मेरे सामने दिखावा कर रहा है। लेकिन ये तो एक बेवकूफ गोरिल्ला की तरह है, इसे नाटक करना तो नहीं आता है। यंगजे कहता है कि तुम गुंगों की तरह क्यों खड़ी हो, जवाब क्यों नहीं देती। वो सोचती है कि अभी मैं 50% ही श्योर हूँ, या तो इसे कुछ याद नहीं है या फिर मेरी याददाश्त में पीने के बाद कुछ गड़बड़ हो रही है। वो उससे किसके बारे में पूछना चाहती है, लेकिन उसे पूछने में बहुत हेजिटेशन हो रही होती है। बड़ी मुश्किल से वो बस किस ही कहती है। यंगजे को लगता है कि यूबिन उसे स्कीइंग के लिए पूछ रही है। वो कहता है कि मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है। ये सुनकर यूबिन फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। वो चिढ़ते हुए कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि कल तुमने ड्रिंकिंग के बाद क्या किया था। यंगजे कहता है कि क्या मैंने कल कुछ किया था, मुझे तो कुछ याद नहीं है। वो पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा है कि तुम्हें नशा हुआ था। वो कहता है कि तुम्हें पता तो है कि बाहर से मुझे देखकर किसी को पता नहीं चलता कि मुझे कितना नशा हुआ है। यूबिन सोचती है कि ये सच कह रहा है, इसका मतलब इसे कल का कुछ याद नहीं है। वो कहती है कि तुमने कल बहुत बड़ी गलती की थी। यंगजे के पूछने पर वो कहती है कि तुम्हें ऐसे चिढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। यंगजे चैन की सांस लेते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि कल मैंने तुम्हें किस किया था, मुझे डर लग रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि ये सपना था या हकीकत। यूबिन पूछती है कि तुम्हें किस बात की टेंशन थी। वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें किस किया होता तो मुझे बहुत अजीब लगता, अगर ये सच होता तो मैं नदी में कूदकर सुसाइड कर लेता, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यूबिन चिढ़ते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मुझे किस करने में इतनी प्रॉब्लम है। वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें किस करने से डर लगता है। यूबिन चिढ़ते हुए कहती है कि अब तुम मुझसे बात मत करना, आगे से मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। वो पूछता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो। वो कहती है कि तुम्हें किस करने से अच्छा तो मैं जू में जाकर गोरिल्ला को किस कर लूँ। यंगजे कहता है कि पास के जू में एक गोरिल्ला है, चलो उसे देखने चलते हैं। ये सुनकर यूबिन गुस्से में उसके पैर पर मारकर सामान लेने चली जाती है। तभी एक लड़की भागकर आती है और उसके गले लग जाती है और कहती है कि आई मिस यू। यंगजे उससे ध्यान से देखते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़की कहती है कि मैं स्योंजी हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या। तब यंगजे उसे पहचान जाता है, वो उसकी बचपन की फ्रेंड थी। वो कहता है कि तुम तो पढ़ने के लिए बाहर चली गई थी, क्या तुम घूमने के लिए वापस आई हो। स्योंजी कहती है कि अब मैं यहीं पढ़ने आ गई हूँ। यंगजे पूछता है कि क्या वहाँ अच्छे कॉलेज नहीं थे। वो कहती है कि मैं तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे साथ पढ़ना चाहती थी। यंगजे कहता है कि क्या तुम पढ़ने में इतनी अच्छी हो। वो कहती है कि तुम क्यों कभी सामने वाले की बातों पर ध्यान नहीं देते। यंगजे उसे हाथ मिलाने के लिए कहता है। वो कहती है कि आजकल लोग ऐसे नहीं मिलते हैं। यंगजे कहता है कि ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही करते हैं। वो कहती है कि तुम तो एक बूढ़ो हो। फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। यंगजे मना करता है। वो पूछती है कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। यंगजे चिढ़ते हुए कहता है कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। वो हैरान होते हुए पूछती है कि क्या तुम्हारे पास डेटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है।
यंगजे कहता है कि ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरे दिल में किसी ने चाकू मार दिया हो। वो पूछती है कि यूबिन का क्या सीन है। यंगजे कहता है कि वो सामान लेने गई है। वो कहती है कि क्या तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो। यंगजे के एक्सप्रेशन देखकर वो कहती है कि तुम दोनों 5 सालों से साथ में क्या कर रहे हो, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। यंगजे कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारी फर्स्ट गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। ये सुनकर यंगजे बच्चों की तरह उसके बाल बिगाड़ देता है और कहता है कि ये छोटी बच्ची काफी बड़ी हो गई है। वो कहती है कि इस तरह का बिहेवियर करने वाले लड़के लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। यंगजे कहता है कि मैं अपनी सिस्टर को डेट नहीं कर सकता हूँ। वो कहती है कि मैं तुम्हारी रियल सिस्टर नहीं हूँ। यंगजे उसे कॉलेज में मिलने के लिए कहता है। वो उसे एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता है। इन सब से स्योंगजी चिढ़ जाती है। वो बड़बड़ाते हुए कहती है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यंगजे आगे बढ़कर पूछता है कि तुमने क्या कहा, और इसी टाइम स्योंगजी अचानक से उसे किस कर देती है। वो शॉक्ड हो जाता है। उसे उसी टाइम याद आता है कि उसने यूबिन से उसका बॉयफ्रेंड बनने का प्रॉमिस किया था और फिर उसने यूबिन को किस किया था। ठीक इसी टाइम यूबिन वापस आ जाती है और वो उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। यंगजे की काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो जाती है। यूबिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यंगजे उसके पीछे जाना चाहता है लेकिन स्योंगजी उसे रोक देती है, लेकिन फिर भी वो यूबिन के पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ आगे जाने पर यूबिन को होते मिलता है। जब यूबिन देखती है कि यंगजे उसके पीछे आ रहा है तो वो गुस्से में होते के साथ कार में बैठकर चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर यूबिन होते को सॉरी कहती है। असल में स्कूल टाइम पर यूबिन ने होते को प्रपोज किया था और शायद कुछ टाइम के लिए वो दोनों कपल भी थे। होते कहता है कि पुरानी बातों को भूल जाओ। आगे वो पूछता है कि क्या तुम्हारी यंगजे से लड़ाई हुई है। यूबिन मना करती है। वो पूछता है कि क्या तुम दोनों अभी भी कपल हो। ये सुनकर वो कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो। होते कहता है कि तुम इतने टाइम साथ रहने के बाद भी उसे डेट क्यों नहीं कर रही हो। यूबिन कहती है कि वो तो मेरी फैमिली की तरह है। होते पूछता है कि क्या तुम फैमिली मेंबर से जेलस फील करती हो। वो कहती है कि मैं उसके साथ एक्साइटेड फील नहीं करती हूँ। होते कहता है कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आकर देखो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ स्योंगजी भी यंगजे को यही समझा रही होती है। यंगजे कहता है कि जब तुम कपल बनते हो तो तुम्हारा ब्रेकअप भी हो जाता है। वो कहती है कि कोई भी कपल ऐसा नहीं सोचता है। यंगजे कहता है कि मैं यूबिन के साथ बात तक रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर हम कपल बन गए तो शायद मेरा उससे ब्रेकअप हो जाएगा। वो कहती है कि तुम इतनी फालतू की बातें कैसे सोचते हो, पता नहीं मुझे तुममें क्या पसंद आया। बाद में यंगजे और यूबिन दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। यूबिन कहती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा क्योंकि मैं तुमसे गुस्सा थी। तभी यंगजे उसे कहता है कि आई लाइक यू, चलो हम दोनों कपल बन जाते हैं। यूबिन के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता। होते और स्योंगजी दूर से उन्हें देख रहे होते हैं। दोनों एक साथ कहते हैं कि इन्हें कपल बनने में इतना ज्यादा टाइम लग गया। उन दोनों की आपस में जान पहचान हो जाती है। कुछ दिन बाद वो दोनों बार बार होते और स्योंगजी के सामने से बड़ा घुल मिलकर बार बार जा रहे होते हैं। स्योंगजी चिढ़ते हुए कहती है कि क्या तुम हमारे सामने अपने रिलेशनशिप का दिखावा करना चाहते हो। दोनों उन्हें चिढ़ाते हुए हाँ कहते हैं। कुछ दिन बाद वो दोनों बार बार लड़ना शुरू कर देते हैं। यूबिन होते के पास और यंगजे स्योंगजी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोता है। दोनों एक दूसरे की गलतियाँ निकाल रहे होते हैं। यूबिन कहती है कि वो खुद उस जगह जाना चाहता था और बाद में उसे वो जगह पसंद ही नहीं आई। मैं उसके कहने पर उस जगह उसके साथ गई थी। होते कहता है कि क्या तुमने उसे ये दिखाया कि तुम उसकी कितनी केयर करती हो, तुम उसके इतना करीब हो कि तुमने ये करने की कभी सोची ही नहीं। यूबिन कहती है कि वैसे मैं काफी सालों से उसके साथ हूँ। होते कहता है कि तुम्हें उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए। यूबिन उसे उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। दूसरी तरफ यंगजे स्योंगजी से कहता है कि मैं उसके कहने पर उसके साथ गया था, लेकिन वहाँ जाकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो कहती है कि भले ही तुम उसके कितना भी क्लोज क्यों ना हो, अगर तुम उसे बताओगे नहीं कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो तो उसे कैसे पता चलेगा। तुम उसके लिए बहुत इंसेंसिटिव हो। यंगजे कहता है कि मुझे लगा था कि वो मेरे बिना बोले ही सब समझ जाएगी। वो कहती है कि तुम्हारे बिना बोले उसके लिए ये समझना नामुमकिन है कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। इसके बाद वो दोनों सॉरी कहने के लिए मिलते हैं, लेकिन दोनों को ही सॉरी बोलने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। यंगजे सोचता है कि मैं पहले सॉरी क्यों बोलूं। यूबिन भी सोचती है कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। वो कहती है कि बोलो तुम्हें क्या कहना है। यंगजे उसे पहले बोलने के लिए कहता है। वो कहती है कि मेरे पास तो कहने के लिए कुछ भी नहीं है। यंगजे सोचता है तो क्या तुम मुझे सॉरी नहीं कहना चाहती हो। वो कहता है कि फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। वो कहती है कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया था।
दोनों मन में सोचते हैं कि मैं पहले माफी मांगना चाहता था लेकिन अब नहीं। यंगजे कहता है कि मैं भूल गया कि मैं क्या कहने यहाँ आया था। वो कहती है कि मैं भी अपनी बात भूल गई। दोनों ऐसे ही लड़ने लगते हैं। तभी यूबिन के पेट से आवाज आने लगती है। यंगजे हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे पेट से ये आवाज क्यों आ रही है। यूबिन उससे हंसने से मना करते हुए कहती है कि मैंने कल रात से तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं खाया है। जब यंगजे उससे इसकी वजह पूछता है तो वो शर्माते हुए कहती है क्योंकि आज हमारी पहली डेट थी। ये सुनकर यंगजे उसे लंच पर चलने के लिए कहता है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। लंच के बाद दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। यूबिन के होठों पर आइसक्रीम लगी देखकर वो कहता है कि तुम्हारे आइसक्रीम लगी है। यूबिन पूछती है कि आइसक्रीम कहाँ लगी है। ये सुनकर वो उसके होठों से किस कर आइसक्रीम साफ कर देता है। इसके बाद वो दोनों फिर से किस करते हैं और इसी के साथ इस प्यारे से ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।